Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पनामा केस दूसरे रोज की समाअत में वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहते हैं अदालत ने 13 सवालात की तहकीकात का हुक्म दिया। JIT ने मजीद 2 सवाल उठा दिए। आमदन से जायद असासों को भी सवाल बना लिया। 1985 के बाद वजीर आजम का कारोबार में कोई किरदार नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स में कहा, तहकीकात के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अदालत फैसला उस वक्त करती है जब हकायक गैर मुतनाज़े हों। हमने मुश्तरका तहकीकाती टीम की राय नहीं, मवाद देखना है। इस मरहले पर रिपोर्ट के किसी हिस्से पर फैसला नहीं दे सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वजीर आजम ने तो अपने खालू मोहम्मद हुसैन को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी सोच ये थी कुछ तस्लीम करना है ना बताना है। जिन फ्लैट्स में 1993 से रह रहे हैं, वजीर आजम उनके मालिक का भी मालूम नहीं। वीडियोस रिकॉर्डिंग जारी की जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, सिनेमा इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। और जब कैप्टन सफदर की वीडियो चलेगी तो उस वक्त तो आप देखेंगे कि टिकट्स ब्लैक में बिकेंगे। वॉल्यूम 10 के असरात भी वजीर आजम तक आएंगे। अब उन्हें कोई मुआवजा ही बचा सकता है। फवाद चौधरी की पेश गोई कहते हैं सिर्फ ना अहली नहीं, 14 साल सजा भी नजर आ रही है। शेख रशीद बोले, हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं, सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट से इस्तीफे देने वाली बात बिलावल भुट्टो ने की है, ये तो PTI की जुबान है, तो बिलावल साहब कैसे मजबूर हो गए वो जुबान बोलने पे। ये नजर जरूर आ रहा है कि यकलख्त यहाँ पर भरपूर अंदाज से पीपल्स पार्टी जो है वो शिरकत कर रही है। बिलावल भुट्टो भी इमरान खान की जुबान बोलने लगे हैं। दानियाल अजीज का शिकवा, शेख रशीद अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, मैं अपनी जायदाद उनके नाम कर देता हूं। आबिद शेर की पेशकश, पूछते हैं शाह महमूद कुरैशी बताएं कितने रुपए के नजराने चढ़ते हैं। वजीर आजम को अब जाना ही होगा। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह अपने मौक़िफ़ पर कायम। एतजाज अहसन कहते हैं, मरियम नवाज अपने ऊपर लगे इल्जामात का दिफा नहीं कर सकी। हसन और हुसैन नवाज की आमदनी में जिस तरह इजाफा हुआ वो JIT ने बता दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द भी पहली बार पनामा केस की समाअत सुनने के लिए पहुंचा। आबिद शेर अली खुशगवार अंदाज में सबसे मिले। अहाता अदालत में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नदीम अफजल चंद ने आबिद शेर अली से कहा, हम इसलिए खड़े हैं कि आपको कोई कुछ ना कहे। कोई ना, मैं आख्या मैं अपने भाई लै चलना अंडर कस्टडी, कोई अंडे ना मार। कई दिनों से कमर दर्द की शिकायत पर वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। डॉक्टरों की जानिब से मुकम्मल आराम का मशवरा। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। मेयर कराची कहते हैं गलियां तंग होने से बड़ी मशीनरी इलाके में दाखिल नहीं हो सकी।
लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में 4 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत से मुत्तसिल दीगर खस्ता इमारतें खाली करा ली गईं। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। पेशावर धमाके में शहीद मेजर जमाल की नमाज जनाजा तुर्बत में अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक शाह ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री के मरकजी मुलजिम जुबैर चिड़िया की दरख्वास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने MQM कारकुन जुबैर चिड़िया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। पेशावर एरीना होटल में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एजुकेशन एक्सपो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगा दिए गए। तलबा और तालिबात को भरपूर रहनुमाई फराहम की जाएगी। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। और बारिश के बाद अच्छे मौसम ने लाहौर वालों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। काली घटाएं, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश।